नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक तिवारी है, कॉर्निया, कैटरैक्ट और लेजिक सर्जन। ओपीडी में जो पेशेंट्स कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास आते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां रहती हैं पुतली का प्रत्यारोपण को लेके, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट को लेके। पेशेंट्स कई बार हमसे ये बोलते हैं हमें ऐसा बताया गया है कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं है। देखिए, ये एक मिथक है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक बेहद सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जितने भी ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण होते हैं अंगों के, उसमें सबसे सक्सेसफुल प्रत्यारोपण कॉर्निया का ही होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने से पहले हम कई सारी बातों का ध्यान रखते हैं। हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जिसमें कि रिजेक्शन की संभावना ज़्यादा है, उन्हें हम पहले ही वो चीज़ इन्फॉर्म करते हैं और कई मामलों में हम उनको एक्सक्लूड ही कर देते हैं, उनको ट्रांसप्लांट करने के लिए मना कर देते हैं। आजकल जो नवीनतम टेक्निक्स हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की, जिसमें कि प्रमुख हैं डीसेक और डीमेक, कि हम पूरी पुतली नहीं बदलते हैं, हम पूरी पुतली का या पूरी कॉर्निया का ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक परत या फिर एक लेयर ही ट्रांसप्लांट करते हैं पूरी कॉर्निया की। ये एक बेहद सक्सेसफुल टेक्निक है, रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। एक आम क्वेश्चन रहता है कि पुतली के प्रत्यारोपण के बाद हमें दिखना कब शुरू होगा। देखिए, आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिसमें कि डीसेक और डीमेक है, इन टेक्निक्स के बाद तो रोशनी काफ़ी फास्ट रिकवर होती है। करीबन 1 या 2 हफ्ते में काफ़ी कुछ रोशनी इम्प्रूव हो जाती है और कई मामलों में तो ये पहले 3-4 दिन के अंदर ही रोशनी का इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जहाँ तक पूरी पुतली के प्रत्यारोपण का सवाल है, डेफिनेटली उसमें थोड़ा समय लगता है। कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है। एक बार हमें आपकी आंखों की जांच करनी होगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। तीसरा, एक कई बार क्वेश्चन होता है कि पुतली में पुरानी एक सफ़ेदी है, क्या अब रोशनी वापस आ सकती है। देखिए, रोशनी के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें कई सारी टेस्ट करने पड़ते हैं, कई सारी जांचें करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। आँख के पीछे कहीं नस में काला पानी तो नहीं है, आँख में जो रेटिना है इतनी स्वस्थ है, उसमें कोई समस्या तो नहीं है। हमारी पुतली में सफ़ेदी कितने समय से है। कई मामलों में हमने ये देखा है कि कुछ लोगों की सफ़ेदी बचपन से रहती है, करीबन 30 या 35 साल की उम्र में कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कराने आते हैं। तो ऐसे में रोशनी रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का एक्यूरेटली आंसर देने के लिए हमें आपके कुछ टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आप मुझे जो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं, इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कई मामलों में हमने ये देखा है कि पेशेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि अगर कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराना है या पुतली का प्रत्यारोपण कराना है तो बड़े शहरों में ही जाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट, जिसमें कि पूरी कॉर्निया का प्रत्यारोपण या फिर कॉर्निया की लेयर का ट्रांसप्लांट, जिसको कि हम डीसेक या डीमेक बोलते हैं, ये सारे ट्रांसप्लांट आज हम इंदौर में भी कर सकते हैं। ज़रूरत है आपको मुझसे कांटेक्ट करने की और मुझसे संपर्क करने की। ये जो नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे इस पर कॉल कर, कॉर्निया ट्रांसप्लांट की पूरी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं।